बात है आपकी, जो माँ का नहीं हुआ, दादी का नहीं हुआ, जिस माँ ने जन्म दिया है उसका नहीं हुआ, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे नहीं पता वो असली थे या नकली थे, पर आपकी बात सुनकर आप रामजीत सारिया ने और कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों के कमेंट के जवाब देने आ गई हूँ मैं एक बार फिर से, बहुत दिनों के बाद कमेंट के जवाब देने लग रही हूँ कि भाई इतना टाइम को नहीं था और कुछ मैं हिमाचल भी चली गई थी तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, वहाँ पे सिर्फ ब्लॉग्स बना पाई, कमेंट के जवाब नहीं दे पाई। तो सबसे पहला कमेंट है आज मेरी बहन एन गुज्जर का कमेंट है, उसका एड्रेस पता करके सारे जाओ और उन दोनों की ऐसी बेइज्जती करो कि उम्र भर याद रखे। तो उनका एड्रेस हमें पता चल गया है वो कहाँ पर है, तो हम ज़रूर जाएंगे, पर अभी इतना मतलब हम टाइम देख रहे हैं। उन्होंने 25 तारीख का टाइम दिया था मेरे पति ने, जब अगर वो 25 तारीख तक नहीं आएंगे तो हमें वहीं पे जाना पड़ेगा और उनकी सारी पोल पट्टी खोलेंगे। सतीश का कमेंट है, आप जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और किसी और के चक्कर में पड़ गया, तो वही कुछ नहीं कर सकते हैं। बीवी खूबसूरत हो चाहे काली हो चाहे कैसी मर्जी भी हो, पर उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में बढ़ गया जो मेरे को छोड़ के किसी और के पास चले गए। इंसान तो भाई एक जैसे होते हैं, चमड़ी होती है काली गोरी तो इसमें कुछ नहीं होता ये, पर पता नहीं उनको ऐसा क्या दिखा। घर परिवार का कॉमेंट है भाई, इनकी आईडी है घर परिवार। प्रिया जी कहाँ उनके कहने पर बेवकूफ़ बनने जा रहे हो, 4 दिन आना फिर वहीं चले जाना, ज़बरदस्ती करके आपको बुला रहे हैं, बेशरम बन चुका है ये इंसान, बहुत मतलबी है। तो देखो वही मेरे पति ने कहा था, मेरे को फ़ोन किया था कि घर आ जा, मैं भी घर आ जाऊँगा, तो मैं घर आ गई। देखो मेरे तो आना ही था, 2 दिन रह लेती वहाँ पे, तीसरे चौथे दिन तो मैंने आना ही था, पर मेरे पति को भी हो जाएगा, मैं तभी आई हूँ उनके कहने पे कि भाई हाँ मेरी बात माननी है उसने, और मैं जब भी आई हूँ क्या पता मेरी पति भी मेरी बात मान जाए। उन्होंने कहा था कि चली जाओ मैं खुद आ जाऊँगा, 25 तारीख का टाइम दिया मेरे पति ने, देखती हूँ 25 तारीख तक आते हैं या नहीं आते, उसके बाद मैं एक्शन उठाऊँगी। प्रदीप कुंडू का कमेंट है, प्रिया ये असली किन्नर नहीं है, अगर ये असली किन्नर होते तो सामने से आते कैमरा के सामने और बहुत सारी दुआएं देते, और इनकी दुआ तो पार लगती है, जो बोलते हैं वो सच होता है। तो देखो मुझे नहीं पता वो असली थे या नकली थे, पर आपकी बात सुनकर आपका कमेंट पढ़कर मुझे भी डाउट हो रहा उन पे, और मैंने दोबारा अपनी वीडियो देखी जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उन दोनों ने अपना फेस नहीं दिखाया। अब पता नहीं भाई असली थे या नकली थे, क्या पता वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, क्या पता अच्छी इंसान हो, क्या फिर अब पता नहीं बेकार हो, पर मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि भाई मेरी लाइफ में बहुत सारे दुख चढ़ रहे पहले ही, तो अब मेरे इन बातों में ध्यान ही नहीं जा रहा है। यूजर एक्स का कमेंट है, बहन मैं कुरुक्षेत्र में रहती हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपसे मिलना चाहती थी। तो वही मेरे भाई ज़बरदस्ती ले आए मेरे को, मेरा कोई आने का वो नहीं था, मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती थी कुरुक्षेत्र, ना मेरा मन था, पर उन्होंने बोला प्लीज़ प्रिया हमने भी नहीं देखा है और तू भी चल पड़। मैं तो कई बार ये आई हूँ अपने पति के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, तो वही तभी आई थी। और चंदन का कमेंट है, बेटी पापा जी को भी लेना साथ में, फैमिली मेम्बर्स से बात करके कुलदीप को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने पापा से बात करूँगी और उनको ले जाऊँगी। वैसे तो मैंने बात की थी, पर एक बारी और करूँगी बात। रीना चौहान का कमेंट है, लड़ाई झगड़े नहीं करना, यह तो पागल है, उसने ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लो, मतलब इनका कमेंट है कि अपने ज़मीन जायदाद अपने नाम करा लो और एक एग्रीमेंट बनाओ, उसमें लिख लो कि इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है और इसने धक्के खाने दो जहाँ मर्जी फिरे। तो मेरे पति के नाम ये ज़मीन है, तो एक मैं उनसे कह नहीं सकती हूँ कि भाई आप मेरे नाम कर दो, फिर वो मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देता है। मैंने पहले भी एक बार ही कहा था, तो वो मेरे से मतलब बदतमीजी से बात करता हूँ, मैं फिर रहने देती हूँ, तो गाड़ी वगैरह तो मेरा नाम हो गई है, बस ये ज़मीन रह गई है, तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। भाई सरोज दीवान का कमेंट है, दीदी आपकी मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो देखो मेरी मम्मी जी को, जो मेरी सास है, उनको बहुत टेंशन है, और भाई घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, हम दोनों मिलकर करते हैं। फिर अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ उनकी, और बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया, माँ को इतनी, सबसे ज़्यादा माँ को टेंशन होती है, घर कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, 4 बेटियों का भी वो है, फिर भाई कमज़ोर तो होंगे, मोटे थोड़ी होंगे इतनी टेंशन से। और हितेंद्र का कमेंट है, हस्बैंड जो माँ दादी का नहीं हुआ, चिल्ड्रन और तेरा कहाँ होगा,
सही बात है आपकी। जो माँ का नहीं हुआ, दादी का नहीं हुआ, जिस माँ ने जन्म दिया है उसका नहीं हुआ, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं क्या उसके दिमाग में बढ़ रहा है। अभी अंजू शर्मा, प्रिया के दोनों भाई बेहद शरीफ हैं। कुलदीप को समझाने के लिए तो उसको थोड़ चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी औरत के बच्चे कुलदीप के हैं। इतनी साल में तो कभी कुलदीप घर से बाहर कभी नहीं गया, फिर एकदम कैसे चला गया और एकदम कैसे बच्चे हो गए। ऑनलाइन रिलेशन ही बना है, फिर टेंशन में उसके पास गया होगा। भाई मुझे नहीं पता। हाँ, ये बात आपने कही कि कुलदीप कभी घर से बाहर नहीं गया, बिल्कुल राइट, आप बात ही सही हो। मेरे पति मतलब इतने अच्छे इंसान है ना, कभी घर से बाहर नहीं गए, कहीं नहीं गए, और एकदम ही पता नहीं क्या कुछ हो गया, क्या पता ऑनलाइन रिलेशन हो, पता नहीं पहले से हो कुछ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर मेरे पति पहले बहुत शरीफ थे। दर्शन का कमेंट है, आपको नहीं पता उसने सोचा कि यह लोग उसकी इंक्वायरी ना करने आ जाए, आपको कहकर। भाई इनका ये कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता था, पर आपके पति बहुत शातिर है, उन्होंने ये सोचा होगा। जैसे मैंने बोला था कि मेरे मम्मी पापा हम कुलदीप से, उनसे, मेरे हस्बैंड से मिलेंगे, तो इनका कमेंट भी ये कहना चाहते हैं कि आपके पति को डर लग गया होगा कहीं ये मेरी इंक्वायरी ना कर दे, और प्रिया को कह ऐसे बोल दो कि घर चली जा, मैं भी घर आऊँगा। हाँ, मेरे पति का क्या पता कुछ चाल हो मेरे को घर भेजने की। और भाई लास्ट कॉमेंट है अमनजोत कौर का, ये नहीं सुधरने वाला, आप कुलदीप की बातों में जल्दी आ जाती हो, उसको किसी की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो वो बबीता के पास नहीं जाता और बबीता के बच्चों को नहीं संभालता। बिल्कुल सही बात है बहन आपकी। और मेरा पति है वो, मेरे को पता नहीं क्यों जल्दी सबकी बातों पर विश्वास हो जाता है, चाहे वो झूठ भी बोल रहा है, तब मैं सोचती हूँ जब वो प्यार से, हाँ भाई, तो मतलब पिघल जाती हूँ मैं जल्दी, मेरा मन पता नहीं कैसा है। अगर वो मेरी फिक्र होती, मेरे बच्चों की फिक्र होती, तो हमारे पास आ जाता, अपने बच्चों के पास आ जाता। पर चलो जो भी है, बस आप लोगों की दुआ है, सब लोगों की, भगवान सब जल्दी ठीक करे।